फ़र्क इतना है कि पहले मैं खुद पुलिस वाला था और टेररिस्ट को पकड़ता था। अब मैं, आप समझ रहे हैं। योहान तो मुझे लगता है माँ के जाने के बाद से ही एटम बॉम्ब बना हुआ है वो। माँ गई, बाप से प्यार कम हुआ, भाई से प्यार कम हुआ, उसके बाद से वो बस चिढ़ा हुआ है दुनिया से। उसकी एक एंग्स्ट है, अपना है वो एंग्स्ट लिए घूमता है कि बस वो जुटांगिया, संजीव जुटांगिया, ही हैज़ प्लेड माई फादर इन सिलसिला प्यार का ऑन स्टार। तो राब्ता तो राब्ता है, राब्ता तो हमेशा राब्ता रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी। 3 साल ऐसे ही थोड़ी गए हमारे इतने अच्छे यार। सो हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड आज फाइनली मुलाकात हो गई है यूहान से। सो यूहान, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 महीना आपके शो को हो चुका है। सो इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट बर्थडे कह सकते हैं शो का। हाँ, आई थिंक वन अ मंथ सेलिब्रेशन फॉर द शो। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से, काफ़ी मज़ा आ रहा है लोगों की बातें सुन के, जो लोग देख रहे हैं शो, जो फॉलो कर रहे हैं और जो एपिसोड्स देख रहे हैं। और 1 महीना हो गया, पता नहीं लगा एग्जैक्टली कैसे 1 महीने का टेलीकास्ट भी हो गया है, और हम सोच रहे हैं कि अरे अभी तो शुरू किया था कुछ दिन पहले ही। तो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड फील्स गुड व्हेन योर वर्क इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड। अगर आपका काम पसंद आता है लोगों को, तो वो मेहनत सफल होती है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ ज़िंदगी में। वैसी वाली फीलिंग है। ऊपर से रमज़ान भी चल रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, और रोज़े भी चल रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसमें भी अलग मज़ा है, यू नो। तो ओके। मैं क्या मतलब, पूरी दुनिया ही रख रही है रोज़े, जितने भी लोग हैं, तो मेरे लिए इतना कोई मुश्किल है नहीं, इजी हो जाता है। गॉट यूज टू इट नाउ इनिशियली। ओके। इसके अलावा सीन की बात करें तो अभी हाल ही में हमने देखा कि 3 बजे का सीन चल रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सेजल जो है वो स्पाई कर रही है। तो क्या कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगे? मुझे शक है सेजल पे कि कुछ तो गड़बड़ कर रही है वो, और आई एम श्योर कर ही रही होगी। वो लड़की बहुत स्वीट सी है, बहुत गिर पड़े एक्सप्रेस है वो, कहीं पर भी गिरती पड़ती रहती है। बट कुछ तो कहीं ना कहीं ढूंढती रहती है, कुछ ना कुछ सुराग या कुछ। योहान को लगता है कि कुछ तो चक्कर है। कब पता लगेगा योहान को वो नहीं पता मुझे, बट योहान फिराक में है कि उसको पकड़ लेगा एक दिन शायद। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके। इसके अलावा आपके कैरेक्टर की बात करें, पिछले शो में आपका कैरेक्टर काफ़ी अलग था, इसमें काफ़ी अलग है, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आती है आपके कैरेक्टर में? सिमिलैरिटीज़ नहीं, फ़र्क इतना है कि पहले मैं खुद पुलिस वाला था और टेररिस्ट को पकड़ता था। अब मैं, आप समझ रहे हैं। आई डोंट नो इसको मैं प्रमोशन बोलूँ या डिमोशन बोलूँ, बट मैं पुलिस वाला था यार पहले, मैं अच्छे काम करता था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। बट ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है। क्या पता योहान भी अच्छा ही आदमी हो, यू नेवर नो। अब आगे जाके क्या होगा तो पता नहीं। सिमिलैरिटी एक ये है कि थोड़े गुस्से वाले कैरेक्टर थे दोनों, लेकिन मल्हार का जो गुस्सा था वो किसी रीज़न की वजह से था। मल्हार वैसे गुस्से वाला आदमी नहीं था। मल्हार को गुस्सा आया था उसकी बीवी ने जब उसको धोखा दिया था, और कल्याणी ने उसका साथ दिया था, और पूरी फैमिली ने उसका साथ दिया था। मल्हार का गुस्सा वो था, तो मल्हार तब एटम बॉम्ब बना था। योहान तो मुझे लगता है माँ के जाने के बाद से ही एटम बॉम्ब बना हुआ है वो। माँ गई, बाप से प्यार कम हुआ, भाई से प्यार कम हुआ, उसके बाद से वो बस चिढ़ा हुआ है दुनिया से। उसकी एक एंग्स्ट है, अपना है वो एंग्स्ट लिए घूमता है कि बस वो, जैसे वो रॉक स्टार में रणवीर कपूर का नहीं था वो, आई थिंक वो बस वो दुनिया सब उसको कोई सही नहीं लगता, सब बेकार लगते हैं उसको, अपनी बहन को छोड़ के सब बेकार हैं। तो दैट्स हाउ योहान इज़ राइट नाउ। कुछ कर रहा है वो छुप के, वो क्या कर रहा है वो आपको ओवर द टाइम पता लगेगा कि क्या एग्जैक्टली योहान कर रहा है वो। बट आई वुड वांट टू कीप इट अ सीक्रेट राइट नाउ, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई नो दैट। ओके। There's a हाल reason. There's a reason I've signed this character, because there's a lot of depth in the character, and I connect to a lot. As Sehban, I connect to the depth of it, of him being alone, of him being, left out, of him being betrayed by the brother, of him being, forsaken by the father.
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। अब सेजल के साथ क्या होने वाला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, जैसा कि आपने बताया कि इस कैरेक्टर के डेप्थ से शहबान काफ़ी हिलते मिलते तो आपकी रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो इतने करीबी से इस कैरेक्टर को आप समझ रहे हैं? इफ यू वुड लाइक टू शेयर। बहुत हुए हैं लेकिन आई वुड नॉट वांट टू शेयर राइट नाउ, दोज आर इमोशनल मोमेंट्स एंड आई वुड वांट टू कीप इट टू माई सेल्फ। ओके, इसके अलावा ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करें सना के साथ तो वो किस तरह की है? कितना मज़ा करते हैं आप लोग बिहाइंड द सीन्स में, और प्रैंक्स कौन करता है सबसे ज़्यादा सेट पे? आई थिंक हमारी पूरी टीम प्रैंक करती है, इंक्लूडिंग माई सिस्टर, इंक्लूडिंग सना, इंक्लूडिंग अयूब सर, इंक्लूडिंग देवाशीष, राम, निकुंज। हम इट्स अ वंडरफुल फैमिली। और सना की भी जो फैमिली है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भावना जी के साथ बहुत मज़ा आता है काम करने में, और शुभा मैम के साथ जो भावना जी की मॉम है शुभा खोटे, ब्रिलियंट एक्ट्रेस, उनके साथ काम करने को सीखने को मिलता है। और फिर जो मेरे सरस जो उसके फादर प्ले कर रहे हैं, जुटांगिया, संजीव जुटांगिया, ही हैज़ प्लेड माय फादर इन सिलसिला प्यार का ऑन स्टार। तो उनसे भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हम मस्करी करते रहते हैं। हम कश्मीर में भी बहुत मज़े कर कर आए हैं और यहाँ पर भी हम इंजॉय कर रहे हैं, एंड इट्स अ फैमिली राइट नाउ। ओके, शो के अलावा हमने हाल ही में देखा कि रिम के साथ कुछ बिहाइंड द सीन्स, वो जो पिक्चर्स एंड वीडियोस थे वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे। वायरल हो गए वो? जी। अरे बाप रे, अच्छा। भाई रीम आई थी फिल्म सिटी शूट करने, तो अब आएगी तो मुझसे तो मिलके ही जाएगी ना। तो और नहीं मिलके जाएगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। तो वो भी आसपास शूट कर रही थी, हम भी आसपास शूट कर रहे थे, तो हम मिले सेट पे, हमारी खूब बातें बातें हुई। फिर हम गए, ऐसा कॉफ़ी वॉफ़ी पी हमने, मिलते रहते हैं ऐसा बस, अदरवाइज़ भी मतलब राब्ता फैमिली मिलती रहती है। बट अगर मैं पूर्वा या मैं मिलिंद या मैं रीम कभी आसपास शूट कर रहे होते हैं तो हम ज़रूर मिलते हैं, प्लान करते हैं कि शूट के बाद या ब्रेक मिले तो मिल लें। तो राब्ता है, राब्ता तो हमेशा राब्ता रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी। 3 साल ऐसे ही थोड़ी गए हमारे इतने अच्छे यार। ओके, लास्टली सारे फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, चाहे वो राब्ता के हो या फिर स्पाई बहू के हो? यार फैंस को तो मैं सिर्फ प्यार ही दे सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे प्यार देते हैं, तो ऑल आई कैन गिव बैक इज़ लव। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क, एंड लॉट्स ऑफ लव बैक टू यू, एंड आई होप आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें। और अगर मैं कोई गलती भी करूँ ओवर द टाइम आने वाले समय में, तो मुझे माफ़ कर दें यार। अनकंडीशनल लव आई थिंक। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।